मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम आम लतूरिया मौसम में दूसरे अतवार की लतूरिया में शामिल हैं और आज की तलावतें हमें काना जलील के ब्याह के मौजज़े पर ध्यान ज्ञान करने की दावत देती हैं। आज की जो पाक अंजील है इसमें हम सुनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह काना जलील के ब्याह में मौजूद थे। वहाँ पर मुकस्सा मरियम भी मौजूद है, यीशु के शागिर्द भी मौजूद हैं और अचानक खबर मिलती है कि उनके पास मैं नहीं रही और मुकस्सा मरियम फ़ौरन अपने बेटे के पास जाती है और उसको जाकर बताती है कि उनके पास मैं नहीं रही, मैं ख़त्म हो गई है। यकीनन जो उनके अज़ीज़ व अक़ारब थे, जिनके यहाँ शादी के लिए गए थे, उनके लिए ये बात बड़ी बेइज्जती की थी, शर्मिंदगी की बात थी कि उनके पास मैं ख़त्म हो गई थी। अंदाज़ा करें हमारी सकाफ़त में भी अगर शादी ब्याह पे खाना कम हो जाए तो ये ख़ानदान के लिए नदामत की, शर्मिंदगी की बात होती है। इसलिए जब मुकस्सा मरियम की पुर्रहम निगाह उस घराने पर थी और जब उसने ये देख लिया कि उनके पास मैं नहीं रही तो मुकस्सा मरियम को उसकी फ़िक्र थी। मुकस्सा मरियम को उस घराने की इज़्ज़त व आबरू की भी फ़िक्र थी, उसका ख्याल था। इसलिए वो अपने बेटे के पास जाकर मिन्नत करती है, उसको जाकर कहती है कि उनके पास मैं नहीं रही। अब मुकस्सा मरियम जानती थी कि उसका बेटा क्या कर सकता है, इसीलिए वो फ़ौरन यीशु मसीह के पास गई है ताकि अपने बेटे को कह सके कि अब मौजज़े का वक्त आ गया है। गो के खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ऐ खातून तुझे और मुझे क्या। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है खातून, अंग्रेज़ी ज़बान में जो टेक्स्ट है उसमें औरत लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वुमन, और कुछ लोग इस पे एतराज़ात भी करते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकस्सा मरियम को माँ क्यों नहीं कहा। लिहाजा जब इसका तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं तो बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो हमारे ईमान को तक़वियत दे सकते हैं। उनकी गहराई को देख ले तो यकीनन आज हमारा ईमान मजबूत हो सकता है और हमारे इस सवाल का जवाब हमें मिल सकता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज़ खातून जो है वो अपनी माँ के लिए क्यों इस्तेमाल किया। रेमंड ब्राउन जो बाइबल मुक़द्दस के बहुत बड़े मुफक्कर हैं, लखारी हैं, वो फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ जो है खातून या औरत कोई नाशाइस्ता लफ्ज़ नहीं है, ये बेअदबी नहीं है और ये किसी भी किस्म की शफ़क़त की कमी को ज़ाहिर नहीं करता कि यीशु मसीह के दिल में माँ के लिए इज़्ज़त नहीं, कदर नहीं, या उसके दिल में कोई माँ के लिए शफ़क़त नहीं। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ की इज़्ज़त भी करता है और उसकी फर्मा बरदारी भी करता है। इसलिए लफ्ज़ खातून या औरत इस बात को हरगिज़ ज़ाहिर नहीं करता कि किसी किस्म की शायद इसमें कोई नाशाइस्तगी है, बेअदबी है या शफ़क़त की कमी है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। जॉन मैलर एक और बहुत बड़े लखारी हैं, वो कहते हैं कि लफ्ज़ औरत जो है ये गहरे ईमान की दावत है। बहुत से और हवाला जात हैं जहाँ पर लफ्ज़ औरत इस्तेमाल हुआ है। मिसाल के तौर पे सामरी औरत, इस एक वाक़या को देख लिया और बहुत से वाक़यात हैं जहाँ पे लफ्ज़ औरत इस्तेमाल हुआ है। ये गहरे ईमान की दावत है। लिहाजा ब्रेंटन बाइन के मुताबिक लफ्ज़ औरत जो है ये तकवीन की किताब उसके दूसरे और तीसरे बाब में भी इस्तेमाल हुआ है और यीशु मसीह ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसके गहरे मानी हैं और बहुत बड़े भेद को आश्कारा करते हैं। लिहाजा ब्रेंडन बाइन फरमाते हैं, आदम ने औरत को नाम हवा दिया था क्योंकि वो तमाम जिंदों की माँ है। तकवीन 20 बाब उसकी तीसरी आयत। यीशु मसीह ने अपनी माँ को खातून या औरत कहा, देख तेरा बेटा। सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी माँ की फ़िक्र थी और वो ज़िम्मेदारी अपने
प्यारे शागिर्द को सौंपना चाहता था और माँ की जो जिम्मेदारी है वो बेटे की तरफ और बेटे की जो जिम्मेदारी माँ की तरफ है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर से अपना किरदार अदा करते हैं। लिहाजा जब वो मुकद्दसा मरियम को देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, तो उसको कहते हैं देख तेरा बेटा। लिहाजा मुकद्दसा मरियम नई हवा है जिसके वसीले से नजात आई है, जिसके वसीले से जिंदगी बहाल हुई है। खुदावंद यीशु मसीह काना जलील के ब्याह में अपनी माँ की फर्माबरदारी करते हैं। गो कि अभी मौजज़ात को शुरू करने का वक्त नहीं आया था, फिर भी क्योंकि माँ ने कह दिया है तो बेटे ने इनकार नहीं किया। और खुदावंद यीशु मसीह को कहने के बाद, बताने के बाद कि उनके पास मैं नहीं रही, फिर वो खादमों को कहती है कि जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फिर ये मौजज़ा करते हैं कि 6 मटके जो हैं उनको पानी से लबालब भर दिया गया और खुदावंद यीशु मसीह की पुरहम निगाह ने, इलाही कुदरत ने इस आम पानी को उम्दा मैः में तब्दील कर दिया। ये कैसा मौजज़ा है जो मुकद्दसा मरियम की पुररहम निगाह को ज़ाहिर करता है और यीशु मसीह की इलाही ताकत को ज़ाहिर करता है। लिहाजा इस मौजज़े से खुदावंद यीशु मसीह की अल्लूहियत ज़ाहिर होती है। लिहाजा जहाँ माँ है वहाँ बेटा मौजूद है। अगर शादी ब्याह के लिए मुकद्दसा मरियम को दावत दी गई है तो माँ अकेली नहीं गई, वहाँ पर बेटा भी साथ है, शागिर्द भी साथ है। लिहाजा जहाँ पर मुकद्दसा मरियम है और जहाँ पर यीशु मसीह है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, वहाँ पर खुशियों की कमी नहीं है, बरकत की कमी नहीं है, बल्कि हर चीज़ की फरावानी है और हकीकी खुशी की भी फरावानी है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, आइए हम अपनी खुशी खुदा में तलाश करें, दुनियावी चीज़ों में नहीं। ये मौजज़ा ये भी हमें दावत देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है। आप किस चीज़ की फ़िक्र में रहते हैं? क्या आप दौलत की जस्तजू में रहते हैं? क्या आप खुशी और इत्मीनानियत की तलाश में रहते हैं? आप किस चीज़ के लिए ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं? किस चीज़ के लिए आपने ज़िंदगी में दौड़ लगा रखी है? और कौन सी चीज़ है जिसने शायद आपकी रात की नींदों को उड़ा रखा है? आप किस चीज़ की तलाश में हैं? हर इंसान खुशी चाहता है, खुश रहना चाहता है, और आज का ये मौजज़ा हम पर ज़ाहिर करता है कि हम हकीकी खुशी खुदा की जस्तजू में महसूस करें कि अगर हमारी ज़िंदगी में खुदा मौजूद है तो वही हमारी ज़िंदगी की हर किस्म की इत्मीनानियत का बायस है, हर किस्म की खुशी का बायस है, हर किस्म की तसल्ली का वो बायस है। इसलिए आइए हम हकीकी खुशी खुदा में तलाश करें, दुनियावी चीज़ों में नहीं, दुनियावी मालो दौलत में नहीं, बल्कि हम खुदा में गहरी खुशी महसूस करें और उसी में तलाश करें। ये मौजज़ा यीशु मसीह की बेपनाह मोहब्बत को ज़ाहिर करता है कि जैसे माँ उस घराने को प्यार करती है और उनकी हर ज़रूरत के लिए फ़िक्रमंद है, ऐसे ही यीशु मसीह भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे गमों में, हमारी खुशियों में गहरी दिलचस्पी रखता है और वो हमेशा हमारे साथ है। आइए वो खुदा जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है उस पर ईमान रखें। ये मौजज़ा हमें दावत देता है कि हम यीशु मसीह पर गहरा ईमान रखें। इसलिए वो यीशु मसीह जो पानी को मैः में तब्दील कर सकता है, वो आपके हर दुख को खुशी में बदल सकता है। वो खुदा जो नाउमीदी को उम्मीद में बदल सकता है, उस पर गहरा ईमान रखें। और यीशु मसीह जो पानी को मैः में तब्दील कर सकता है, आपकी बदहाली को खुशहाली में तब्दील कर सकता है। वो खुदावंद जो पानी को मैः में तब्दील कर सकता है, आपकी हर बीमारी को तंदुरुस्ती में तब्दील कर सकता है। आइए हम यीशु मसीह पर अपने गहरे ईमान में और ज़्यादा बढ़े और एक दूसरे के लिए खुशी का वसीला बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास
ایشیا